नमस्कार सभी को, कैसे आप सभी लोग। मैं कनिका एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित में। देखिए, आज मैं बुरी खबर लेके आई हूँ आपके लिए। यूपी टेट जो है 29 और 30 जनवरी को नहीं होगा, ये सरकार के द्वारा कहना है। और क्यों नहीं होगा ये कारण मैं जरूर बताना चाहूंगी। मानो अब तो ऐसा हो गया कि एक आदत सी जो है वह लग चुकी है, क्योंकि यूपी सरकार कभी भी तय समय पर अपना काम कर ही नहीं सकती है। एक बहुत बड़े स्तर पर जो है लापरवाही है, निर्णयों में समस्या है। इस बात को हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख भी पा रहे हैं। और यूं कह लो कि यूपी में तो शिक्षक भर्ती का बुरा हाल है और कुछ भी नहीं। और इससे आने वाले समय में क्या होगा, मुझे ऐसा लगता है कि यूपी में कोई शिक्षक रहेगा ही नहीं, है ना। तो ये जो है सरकार के द्वारा कहना है कि 29 और 30 जनवरी को टीईटी का मतलब होता है यूपी टेट, है ना, मतलब यूपी में यूपी टेट। तो यूपी टेट जो है वह करवाना मुश्किल हो चुका है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि इस तिथि के मतलब यह तिथि जो है किसके द्वारा निर्धारित की गई थी? प्रोफेसर कीर्ति पांडे के द्वारा उनकी बैठक या उनकी अध्यक्षता में जो है निर्धारित की गई थी। अब चूंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है या करवाया गया है या त्याग पत्र दे दिया है, तो इस वजह से नए अध्यक्ष के चयन के लिए 21 अक्टूबर तक आवेदन किए जा रहे हैं। यानी कि नए अध्यक्ष जुड़ रहे हैं महोदय जी, है ना। और जिस वजह से जो है हमारी यूपी टेट की परीक्षा में विलंब हो रहा है, ठीक है। और इन्होंने ये कहा है कि ये हवाला दिया है इन्होंने कि इस प्रक्रिया के कारण नवंबर के पहले आयोग को अध्यक्ष मिलने की उम्मीद जो है वह कम है। मतलब नवंबर तक अध्यक्ष जो है वह नहीं मिल पाएंगे। और जिस वजह से जो है हॉल बुक करने होते हैं, जिस वजह से पूरी तैयारी करनी होती है ना, तो इस वजह से जो है यूपी टेट होना, तय समय पर होना जो है वह असंभव सा है। इन्होंने कहा है कि नए अध्यक्ष आएंगे, उसके बाद जो है आपकी यूपी टेट की परीक्षा होगी। अब मानो कि पिछला गठन जो हुआ था, है ना, 2023 में जब आयोग स्थापित हुआ था, उसी के बीच में कितना समय लग गया था अध्यक्ष को आने में। ये प्रोफेसर कीर्ति पांडे जी जो है कितना समय के बाद जो है वे अध्यक्ष बनी है या उनका चुनाव हुआ है। तो आप यहीं से एक अंदाजा ले सकते हैं कि यूपी टेट की परीक्षा कहां पर जाएगी, किस समय होगी, कोई बता नहीं सकता है। महीनों महीनों इस परीक्षा को लग सकते हैं। मतलब सरकार क्या चाह रही है, ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों के साथ ही खिलवाड़ है और कुछ भी नहीं। ऐसा लग रहा है कि सरकार जो है, सरकार के बीच के जो सदस्य बैठे हैं वो आपस में किसी प्रकार का कोई भी समन्वय कर ही नहीं पा रहे हैं। ना तो कैलेंडर जारी हो रहा है, जारी होता है तो रद्द की पहली सूचना आ जाती है ना, या टलने की सूचना पहले आ जाती है, ऐसा हो जाता है। या सरकार में इतने सारे लूप होल्स है, इतनी सारी समस्याएं हैं कि सरकार जो है सही समय पर पेपर जो है वह कंडक्ट भी नहीं करवा पाती। तो बच्चों का जो भविष्य है वह कहां पर होगा, आप सोच सकते हैं उनका मानसिक लेवल कैसा होगा, घर में कितनी समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं से कैसे निपटा जा सके। आज की डेट में कोई किसी को बोल ही नहीं सकता है कि आप कोई कोर्स कर लो, आप बीएड कोर्स कर लो या डीएलएड कर लो, जेबीटी कर लो। आज के समय में कोई नहीं बोल सकता है। कारण क्या है? कारण एक ही, क्योंकि इसमें तो बिल्कुल भी स्कोप नहीं हमें देखने को मिल रहा है। तो जरूर अपने साथियों को जो है, जो ये सारे कोर्सेज कर रहे हैं और यूपी में तो खास तौर से, उनको जरूर अवगत करवाएं कि देखो इस लेवल पे बुरा हाल चल रहा है, इस लेवल पे बुरा हाल चल रहा है। और हम जो है अभी तक बैठे हैं, सारा ज्ञान है, सब कुछ है, फिर भी हमारे पास भर्ती नहीं है, ठीक है। तो ये इन्होंने कहना है। और एक दूसरी बात ये मैं आपको बता दूं कि टीजीटी की जो परीक्षा है वह भी टलेगी, इसी वजह से टलेगी, ये ध्यान रखना। मतलब ये सारी चीजों में इन्होंने ये कह दिया है कि 2023 में गठित उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग अब तक किसी प्रकार की कोई नई भर्ती का विज्ञापन जारी ही नहीं कर पाया है। और इस वजह से टीजीटी पीजीटी जो भर्ती है परीक्षा, ये आयोजन जो है 4-4 बार तिथि जब घोषित हुई थी, मतलब 4-4 बार टली थी। अब यह भी परीक्षा जो है वह नहीं होगी। टीजीटी की परीक्षा जो 2022 की है, सोचो आज 2025 है। मतलब इंसान जो है सारी चीजों से करने से जो है वह रुक जाए, इसका मतलब स्थिरता आ जाए उसके जीवन में। वो तो पढ़ाई क्या, वो सब कुछ छोड़ दे, हो सकता है जीवन भी छोड़ दे, कोई बड़ी बात नहीं। तो 2022 की 18 और 19 दिसंबर को प्रस्तावित टीजीटी भर्ती परीक्षा का टलना भी तय है, इनके द्वारा कहा गया है। और मैं आप सभी से कहूंगी ये बात जरूर बोलना, जो भी आपके भाई बहन है, कि बीएड और जो डीएलएड कर रहा है तो वह सोच समझ के जो है वह करे। क्योंकि यूपी सरकार या शिक्षा भर्तियों जो प्राथमिकता है एक तरीके से, मतलब एजुकेशन शिक्षा जो है एक प्राथमिकता है ना, एजुकेशन और स्वास्थ्य, ये दोनों ही चीजें हैं। अगर इन दोनों चीजों के ऊपर काम नहीं होगा, इन दोनों चीजों पर प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, तो भारत देश का भविष्य तो अंधकार में है और कुछ भी नहीं।